नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए अंत में ज़रूर बताना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक है और एग्ज़ाम की तैयारी भी जोर तोड़ से चल रही होगी। अब NTPC का एग्ज़ाम तो आने ही वाला है। अगर आपका किसी दोस्त या रिश्तेदार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को उनको भी फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कर देना है। आज का सवाल अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो वैसे देखिए आप 121 है, 144, 289, 324, 529, 576। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 121 क्या है? 11 का स्क्वायर है। और 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है। अब इधर अगला क्या है? 289 है। 289 17 का स्क्वायर है। और 324 18 का स्क्वायर है। 529 23 का स्क्वायर है। और 576 24 का स्क्वायर है। तो फिर अगला यहाँ क्या आएगा, यही तो जानना है। अब कैसे पता करेंगे? यहाँ पर देखिए 11, 12, 17, 18, 23, 24। अब इसके साथ इसका डिफरेंस देखिए। 11 का है, 11 स्क्वायर छोड़ दीजिए, फिलहाल 11 देखिए, इधर 17 है, कितना है? +6 है। फिर 17 से 23, इधर भी +6 हो रहा है। अब यहाँ देखिए इधर 12 है, इधर 18 है, यहाँ पर भी +6 हो रहा है। 18 और 24, इधर भी +6 हो रहा है, मतलब +6 है यार। ठीक है। तो फिर 26 के साथ भी यहाँ पर +6 होगा, तो कितना होगा? 26 + 6 29। तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर होगा। तो 29 का स्क्वायर कितना होगा? 841 होगा। तो फिर आपका बी ऑप्शन में 841 दिया है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। बॉबी का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह का किस दिन होगा? बॉबीज बर्थडे इज ऑन मंडे 5 जून। कब है? हमें किसका बर्थडे? वो जो पिंकी बॉबी सभी हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको एक बात याद रखना है, 5 जून को क्या है? सोमवार है। तो हमें 22 सितंबर को कौन सा दिन होगा वही हमको पता करना है। बर्थडे सड्डे छोड़िए, ना आपको बुलाएंगे बर्थडे में, ना हमको बुलाएंगे। ठीक है। तो हमें सिर्फ डेट और डे को फॉलो करना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो अब हम जून से सितंबर तक लिखेंगे। तो चलिए हमने इसको लिख लिया है। अब जून में कितना बोला था? 5 तारीख सोमवार है। अब जून में वैसे कितने दिन होते हैं? 30 दिन होता है, लेकिन 5 तारीख तक का बात चल रहा है तो 5 तारीख के पीछे का लिखेंगे हम। ठीक है। 5 तारीख के आगे का नहीं लिखेंगे, तो 25 बनेगा। 30 में से हम 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 तारीख तो यहाँ पर दे दिया गया है। अब जुलाई में कितना होता है? 31 दिन। अगस्त में भी 31 दिन। और सितंबर में 30 दिन होता है, लेकिन हमें 22 तारीख का बात पूछा है तो हम 22 तारीख तक ही जाएंगे। अब इनको प्लस करना होता है, हम इसको प्लस नहीं करेंगे। कभी कभी इतना बड़ा नंबर प्लस करने पर गलत भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे? प्लस नियम में क्या होता है? इन सबको, इन चारों को प्लस करके 7 से डिवाइड करना होता है, लेकिन हम ऐसे ना करके एक एक को 7 से डिवाइड करेंगे अभी। तो 7 × 3 21, कितना बचा है? 4 बचा है। 7 × 3 7 × 4 28, कितना बचा है? 3। 7 × 4 28, 3। 7 × 3 21, 1 बचा है। अब प्लस करने में आसान होगा हमें। 4 + 3 7, + 3 10, + 1 11। अब 11 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे। हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 एकम 7। 11 से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक है। अब 5 जून को कौन सा दिन था? मंडे था।
अब 5 जून के बाद में आता है क्या है, ये 22 सितंबर, इसलिए हम इसको बाद में ही लिखेंगे। ये 4 है ना जो रिमाइंडर, इसको हम इसके पीछे ही लिखेंगे, 1 2 3 4। अगर सोमवार के बाद अब हम 4 दिन जोड़ देंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यानी कि आपका क्या होगा, तो फिर 22 सितंबर को फ्राइडे होगा। आपका सी ऑप्शन में फ्राइडे दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करें करके एक सार्थक शब्द बनाएं, फिर अक्षरों को सही संख्यात्मक स्थान ज्ञात कीजिए। Unscramble the following letters to frame a meaningful word. Then find out the correct numerical positions of the letters. ठीक है, मतलब क्या है, I का वैल्यू 1, N का वैल्यू 2, R का वैल्यू 3 ऐसे दिया गया है। अब इनको अगर हम अनस्क्रम्बल करें तो आगे पीछे, पीछे के आगे ऐसे करें तो कौन सा वाला एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले में क्या है, 7 3 5, 3 अक्षर से हमारा पता चल सकता है। 7 3 5 है तो 7 मतलब ई, उसके बाद 3 का मतलब आर, 5 का मतलब टी। ई आर टी से स्टार्टिंग कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है, मुझे नहीं लगता है ऐसा है, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अगला 7 5 6, 7 क्या लिखा मैंने, 7 का मतलब ई, 5 का मतलब टी, 6 का मतलब पी। ई टी पी से भी नहीं बनेगा कोई शब्द वर्ड। अगला देखते हैं 6 3 9 1, 6 का मतलब पी, 3 का मतलब आर, 9 का मतलब एस, पी आर एस से भी नहीं बनता है, ये भी नहीं होगा, तो चौथा कन्फर्म है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं क्या वर्ड बनता है। 6 का मतलब पी, 3 का मतलब आर, 7 का मतलब ई, 9 का मतलब एस, 1 का मतलब आई, 4 का मतलब डी, 8 का मतलब ई, 2 का मतलब एन और 5 का मतलब टी, यानी कि प्रेसिडेंट एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया आपका डी वाला ऑप्शन से, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस सवाल को अगर कोई करें तो यहाँ पर मुझे पक्का मालूम है कि 80% लोग गलत करेंगे इसका। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हम एक वाला फिगर पकड़ेंगे, ऊपर वाला को, ठीक है, इस फिगर को हम पकड़ेंगे, नीचे का छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 इंटू 2 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अब हम नीचे का पकड़ेंगे, ये वाला, तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6 इंटू 2 12 होगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 24 होगा। तो आंसर में भी आपका बी ऑप्शन में 24 दे रखा है, तो 24 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोले तो हमने ये पहले ही ये वाला ऊपर से ही पकड़ा था, ये ट्राइंगल, तो 2 बार एक ट्राइंगल्स को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसको गिन लिया था ये और ये, तो इसको हम 1 और 1 2 ट्राइंगल्स हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 24 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22। तो फिर इस फिगर में आपका टोटल कितना ट्राइंगल्स है, 22 ट्राइंगल्स है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। लेकिन कभी कभी आदमी यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, देखिए ऐसा भी करते हैं, कोई कोई क्या करेंगे 1 2 ये 3 ये 4 पकड़ेंगे, तो 4 इंटू 2 8 कर देंगे। इधर से भी 1 2 3 4 करेंगे तो 8 8 8 16। उसके बाद ये हमने गिनती किया था, जो गिनती किया था बोल के -2 कर देंगे और 14 करके आप ए ऑप्शन में टिक करके आएंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
फिगर का हर ट्राइंगल्स को पहले गिनना होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 12, नीचे से भी गिनती कीजिए, 12 ही आएगा। 6 आएगा, इंटू 2 करेंगे पर 12। उसके बाद जो हमने डबल गिनती किया उसको हम एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 1 1 2 को माइनस कर दिया तो 22। तो फिर आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए ना। ये रहा अगला सवाल। नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। इन द क्वेश्चन बिलो सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस। तो पहले हम इस वाला फिगर को बनाएंगे, फिर उसको बाद में इसको बना सकेंगे। तो देखिए बड़ा नंबर कहाँ है, बीच में है। अगर हम इन चारों को प्लस करने पर 54 आएगा क्या? 6 + 4 10 + 8 18 + 7 25 आता है, 54 नहीं आता है। तो प्लस करने पर नहीं होगा ये, तो कोई अलग ही लॉजिक लग सकता है। तो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर 6 है इस साइड, इधर 7 है। तो एक काम करेंगे हम, 6 × 7 कर देंगे तो नज़दीक जा पहुँचेंगे 54 के। 6 × 7 कितना होता है? 42 होता है। अब इधर और इधर बच गया, इधर 8 है, इधर 4 है। हम 8 + 4 कर देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब 42 और 12 को प्लस कर देंगे तो 54 आ जाएगा। इस तरह से भी हमारा 54 निकल सकता है। अगला में भी चेक करेंगे। तो पहले हम 8 और 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 4 32। उसके बाद 12 और 7 को हम प्लस करेंगे। 12 + 7 करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। इन दोनों को प्लस करने पर 51 आ जाता है। तो आपका 51 ठीक ही है। तो अब हम आसानी से बना सकेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 9 को और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 5 कर देंगे तो कितना आएगा? 45। इधर 14 और 9 को प्लस करेंगे। 14 + 9 करेंगे तो कितना आएगा? 23। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 68 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 68 सही जवाब होगा। आपका डी ऑप्शन में 68 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। सादृश्य पूरा करें। लंबाई = मीटर है तो शक्ति = क्वेश्चन मार्क। क्या होगा शक्ति का? कैलोरी होगा, डिग्री होगा, वाट होगा या किलोग्राम होगा? कंप्लीट द एनालॉजी। लेंथ = मीटर है तो पावर = क्या होगा? वैसे लेंथ का यूनिट क्या है, इकाई क्या है? मीटर है। हम लेंथ को मीटर में मापते हैं। उसी प्रकार हम पावर को किस में मापते हैं? पावर का इकाई क्या है? इन चारों में से कैलोरीज, डिग्री, वाट या किलोग्राम। तो आपका सही जवाब होगा वाट, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा सीटिंग अरेंजमेंट का। A B C D और E एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। ए के पड़ोसी बी और ई नहीं है बोला है। ए के पड़ोसी बी और ई नहीं है। ई डी के साथ नहीं बैठा है। दक्षिणावर्त दिशा में देखने पर निम्न में से कौन सा सही है? तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा? मतलब अगर हम क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में देखें तो कौन सा वाला सही होगा अरेंजमेंट, वही हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? एक फिगर बनाना होगा गोल करके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ए डू नॉट हैव बी एंड सी एस इज नेबर। मान लीजिए ए यहाँ पर है, तो बी के पड़ोसी कौन नहीं है? सॉरी, ए के पड़ोसी कौन नहीं है? बी और ई नहीं है। मतलब इधर बी भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा। इन दोनों यहाँ पर नहीं होंगे और इधर भी बी और ई नहीं होंगे। तो इन दोनों जगह पर बी और ई होंगे। तो चलिए हम एक साइड बी लिख देते हैं और एक साइड ई लिख देते हैं, ठीक है। तो अगला क्या बोला है? ई इज नॉट सिटिंग विद डी। ई डी के सामने नहीं बैठे है, तो डी इधर नहीं होगा। तो फिर तो डी इधर हो जाएगा। और सॉरी, ई इज नॉट सिटिंग विद डी। ई डी के सामने नहीं है, डी के साथ नहीं बैठा है, तो डी इधर नहीं होगा। तो डी किधर होगा? इधर हो जाएगा। तो एक ही बंदा छूटा, कौन? सी छूटा है, तो सी का स्थान यहाँ हो जाएगा।
अब सवाल में क्या पूछा है, व्हेन सीन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम इसको घड़ी के दिशा में देखें तो विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ सीटिंग इज करेक्ट। तो आपका इन चार ऑप्शन में से कौन सा वाला सही होगा। ए के बाद बी आता है क्या, क्लॉकवाइज में ए के बाद डी आता है, तो ए के बाद डी आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ई के बाद सी, मतलब ऐसा ठीक ही है, आपका घड़ी के दिशा में घूम रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल। प्रश्न श्रृंखला में आगे क्या आता है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो देखिए ये के है, ऐसा के क्या हुआ है, ऐसा बन गया है, ऐसा एल, ऐसा एल बन गया, ऐसा एम, ऐसा एम बन गया। उसके बाद के एल एम के बाद एन आएगा, तो एन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है कि नहीं। तो ये फिगर आपका किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर एन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा, तो 975 से 864 कितने का डिफरेंस है। अगर हम 975 से -111 करेंगे, 111 करेंगे तो 864 आएगा। 864 से भी अगर हम -111 करेंगे तो 753 आएगा। 753 से भी अगर हम -111 करेंगे तो 642 आएगा। तो 642 से अगर हम -111 करेंगे तो कितना आएगा, 2 - 1 1, 4 - 1 3 और 6 - 1 5, कितना आएगा, तो फिर 531 आएगा। आपका डी ऑप्शन में 531 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का सवाल। ए बी और के की माता है। सॉरी, सवाल पढ़ने में गलत हुआ है, यहाँ पर बोला है ए बी और के माता है, ठीक है। ए जो है वो बी और के की माता है, इन दोनों की माता है। डी ए का पति है, ई डी के भाई है, भाई का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है। ए इज द मदर ऑफ बी एंड के, डी इज द हस्बैंड ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ डी's ब्रदर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विथ ई। इसलिए मुझे हिंदी में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, ये कंफ्यूज कर देता है। अंग्रेजी में आसान होता है क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। क्या बोला है, ए इज द मदर ऑफ बी एंड के, ए मदर है तो फीमेल होगी, तो माइनस कर देंगे। ए किसका माँ है, बी और के का, बी का भी माँ है और के का भी माँ है, दोनों के माँ है ए। अब डी इज द हस्बैंड ऑफ ए, डी का हस्बैंड, डी किसका हस्बैंड है, ए का हस्बैंड है, हस्बैंड होगा तो प्लस कर देंगे। अब देखिए, तो फिर अगर ए का हस्बैंड डी है तो बी और के दोनों के पापा होंगे डी, ठीक है, क्योंकि ए बी और के माँ है ए, और माँ का हस्बैंड होगा तो इन दोनों का पापा होंगे। अब ई इज द सन ऑफ डी's ब्रदर, अब डी का एक भाई है, नाम नहीं पता, यहाँ पर नाम नहीं बताया गया है, लेकिन डी का एक भाई है, ब्रदर, ठीक है, डी का एक भाई है। अब डी के भाई का एक बेटा है, कौन, ई ये जो है वो बेटा है किसका, डी के भाई का, डी के भाई का बेटा है ई। अब सवाल में पूछा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए विथ ई, ए क्या लगता है ई का। आपका ए इधर है, इसको
ये ई क्या बोलेगा संबंध में, वही हमको निकलना है। ठीक है, तो देखिए ई का पापा है ये और इसका भाई है डी, मतलब उसके पापा का भाई होगा तो ये डी कौन होगा, ई का चाचा जी होगा। और ये चाचा जी के पत्नी है तो क्या लगेगी, चाची होगी। तो फिर ई ए को क्या बोलेगा, संबंध में चाची बोलेगा। तो आपका आंट सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल, ऐसे कार्यरत युवाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है। What is the number of employed youths who are not graduates? नॉट ग्रेजुएट बोला है, याद रखिए। यहाँ पर 3 अलग अलग फिगर दिया गया है। ये सर्कल, इधर वाला सर्कल किसका है, यूथ का है। ठीक है, ये सर्कल यूथ का है, ये सर्कल एम्प्लॉयड का है, और ये स्क्वायर या रेक्टेंगल बोलिए, ये किसका है, ग्रेजुएट का है। अब यहाँ पर नॉट ग्रेजुएट बोला है तो ग्रेजुएट के अंदर ये पूरा ये आ जाएगा, ये फिगर। भले ही ये आपका एम्प्लॉयड में भी आता है कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा यूथ में भी आता है, लेकिन ग्रेजुएट में भी आता है। तो नॉट ग्रेजुएट बोलने से ये पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये देखेंगे ही नहीं हम। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो हम इसको काट देंगे सीधा। ठीक है, अब ये 12 क्या है, सिर्फ यूथ है, तो एम्प्लॉयड यूथ बोला है। और ये 13 क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयड है, यूथ नहीं है। एम्प्लॉयड यूथ आपका दोनों फिगर में आना चाहिए, तो यूथ का फिगर ये है और एम्प्लॉयड का फिगर ये है। इन दोनों फिगर में जो आता है वो एम्प्लॉयड यूथ होता है। तो कौन आता है, ये 9 आता है, 9। तो आपका डी ऑप्शन में 9 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। दी गई कागज की शीट से विकल्पों में से कौन सी आकृति बनाना संभव है। फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर विच फिगर ऑफ द ऑप्शंस इज पॉसिबल टू मेक। तो यहाँ पर हम पहले अपोजिट निकालते हैं, अपोजिट साइड। ठीक है, ये बाहर निकला हुआ है ए, इसका बाहर निकला हुआ ही होगा अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या हुआ, डी हुआ है, तो ए का अपोजिट हुआ डी। डाइस में हमेशा क्या होता है, एक बॉक्स छोड़ के अगला बॉक्स अपोजिट होता है। तो जी का अपोजिट क्या होगा, एस होगा, जी का अपोजिट होगा एस। और ई का अपोजिट होगा एक बॉक्स छोड़ के सी, ई का अपोजिट होगा सी। अब डाइस में क्या होता है, एक साइड दिखाई देता है तो अगला दूसरा साइड अपोजिट साइड क्या होगा, छिप जाता है पीछे के साइड। दोनों अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो चलिए अब हम इन चारों को चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला में क्या है, ई सी ए। अब ई और सी देखिए अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पर ई और सी दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये आपका संभव ही नहीं है। ये दोनों दिखाई दे रहा है तो इस तरह का बनेगा ही नहीं। बी वाला देखते हैं, बी वाला में सी एस जी दिया है, जी और एस क्या है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड दिखाई दे रहा है, तो ये भी संभव नहीं है, इस तरह का कभी नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करेंगे, ए डी जी, ए और डी क्या है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका संभव नहीं है। चौथा भी देखते हैं, जी डी सी, जी डी सी मतलब 3 अलग अलग साइड से दिया गया है। इस लाइन से डी, इस लाइन से जी और इस लाइन से सी, मतलब इस तरह का संभव है। तो आपका डी ऑप्शन बनाया जा सकता है, आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इस मछली का मिरर इमेज इस साइड बनेगा, क्योंकि मिरर इधर है। तो अब इसका पूंछ क्या है, पीछे के साइड है, तो ऐसा हो, सॉरी तो मुंह हो गया है, मछली इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो मुंह इस साइड होगा, आपका किधर होगा, राइट साइड में मुंह होगा, इसका लेफ्ट साइड में मुंह है, तो आपका 4 ऑप्शन नहीं होगा, 4 नंबर वाला, और 1 नंबर वाला भी नहीं होगा। अब 2 और 3 में से ही कोई एक होगा। ठीक है, अब देखिए अब कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पर देखिए
इसके मुंह के सामने ऐसा एक्स जैसा बना हुआ है, एक्स, ठीक है। लेकिन आपका 3 नंबर वाला ऑप्शन में नहीं है, आपका बी यहाँ पर देखिए ऐसा एक्स जैसा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसको साफ कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है? हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लाइन लाइन करके बनाएंगे। पहले हम ये ऊपर वाला लाइन को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना है, एक इधर है, एक इधर है। बीच वाला लाइन में देखते हैं, सिर्फ बीच वाला देखेंगे हम। इसमें 1 2 3 है। नीचे वाला लाइन में देखेंगे, यहाँ पर भी आपका 1 2 3 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्लस करना होता है। तो हम इसमें प्लस करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 1 + 2 कर देंगे तो यहाँ से आपका 3 बनेगा। यहाँ से 1 + 2 3 + 3 6, यहाँ से 6 बनेगा। यहाँ से भी आपका 6 बनेगा। तो कितना हुआ, 6 6 12 और 3 15। लेकिन 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पर और क्वाड्रिलेटरल्स मिलेंगे। देखिए कहाँ कहाँ है, चलिए अब हम ढूंढते हैं उसको भी। तो 15 तो हो गया, अब और मिलेगा। देखिए आपका ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ है, ये वाला एक हुआ, ठीक है। अगला अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ तक भी एक बनेगा, ये वाला 2 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम इसको पकड़ें तो यहाँ पर 1 बनेगा, तो कितना हुआ, 3 हो गया। अगर हम इधर से बनाए तो यहाँ तक और 1 हो गया, कितना हुआ, तो फिर 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसको भी तो पकड़ सकते हैं, एक ये पूरा बड़ा वाला, तो कितना हुआ, 5 हुआ। तो 15 के साथ 5 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 20 होगा। यानी कि इस फिगर में आपका टोटल कितना क्वाड्रिलेटरल से चतुर्भुज, तो 20 होगा आपका आंसर। आपका बी ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर के अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे। तो इन पांचों में क्या है, बी यू सी के कॉमन है, तो हम इन चारों को ही हटा देंगे। बी यू सी के, इधर से भी बी यू सी के, इधर से भी बी यू सी के, इधर से भी बी यू सी के। उसके बाद हम 2 लेटर लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एस और एच लेंगे, ठीक है। यहाँ से ई और टी लेंगे, यहाँ से एस के लेंगे, यहाँ से एल ई लेंगे और यहाँ से आर ए लेंगे। तो अब इनमें भी पहले हम एक पहला वाला अक्षर चेक करेंगे। यहाँ पर एस है, ई एस एल आर, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो आपका 2 नंबर वाला पहला होगा, 2 होगा पहला नंबर। अब इनमें एस एस एल और आर में पहले क्या आएगा, एल आएगा, तो 4 नंबर वाला होगा दूसरा है। अब एस एच एस के आर ए है, तो आर पहले आएगा एस से, तो आपका 5 होगा, 2 4 5। अब एस एस दोनों में है तो कॉमन है, तो कॉमन को हम हटा देंगे फिर यहाँ पर भी। अब एच और के में पहले क्या आएगा, एच आएगा, तो आपका 1 होगा और लास्ट में क्या होगा, तो फिर 3 होगा। तो 2 4 5 1 3 आपका कहाँ है, आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आप भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस और करते रहिए। धन्यवाद।